साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। ऐश्वर्या राय बच्चन बेहद ज्यादा मुश्किलों में है। जितनी मुश्किल ऐश ने अब तक की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं झेली होगी, उससे ज्यादा सिर्फ उन 7.5 घंटों में झेल ली जो कि ईडी के दफ्तर में थे। ईडी के सामने सवाल जवाब में गुजरे। हालात ये थे कि ऐश्वर्या राय कई बार रोने लगी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या राय 7.5 घंटे में कई बार रोई, पछताई, मगर ईडी के तीखे सवाल जवाब जारी रहे। अब उन्हीं सवाल और जवाबों की पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जिनमें ज्यादातर के जवाब ऐश्वर्या दे ही नहीं पाई और पूरी तरह से फंस गई। तो क्या क्या थे वो 25 सवाल और क्या दिए ऐश्वर्या ने उनके जवाब, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि अगर ऐश्वर्या राय गलत पाई जाती हैं तो क्या ऐश पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कमेंट जरूर करें। तो सोमवार का दिन ऐश्वर्या के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि ऐश्वर्या का खुद ही कद इतना बड़ा है कि उनका नाम किसी भी मामले में आना बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से अमिताभ बच्चन की बहू होने के नाते तो कद और ज्यादा बढ़ गया। मगर ये कद तब बहुत छोटा दिखने लगा जब ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या पहुंची गई। जी हाँ, कई तरह की नानुकुर और एक बार तो ऐश ने करीब करीब आने से इनकार ही कर दिया था, मगर ईडी का डंडा सख्त हुआ तो ऐश्वर्या राय को आना पड़ा। अब पूछताछ में क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। दिल्ली के लोकनायक भवन में ऐश्वर्या राय से पूछताछ हुई। ईडी ने पहले से ही अपने सवाल तैयार करके रखे थे। सीधे ही ऐश्वर्या राय को सेकंड फ्लोर स्थित स्पेशल रूम में ले जाया गया, जहां पहले से ही ईडी के अधिकारी बैठे थे, मौजूद थे। इंतजार ऐश्वर्या राय का ही था। ऐश्वर्या के आते ही उन्हें बैठने के लिए कहा गया और फिर पानी भी पूछा गया, जिस पर ऐश्वर्या ने इनकार किया और फिर ईडी अधिकारियों ने सीधे ही सवाल जवाब शुरू कर दिया और पहला सवाल दाग दिया। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या से पहला सवाल दागा गया कि आप किस किस कंपनी में डायरेक्टर के पद पर रही। अब इस सवाल का जवाब ऐश्वर्या ने बेहद हैरानी भरे अंदाज में दिया। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या ने कुछ भारतीय कंपनियों का नाम बताया और कहा कि इससे ज्यादा उन्हें याद नहीं है। जी हाँ, ऐश्वर्या को यह याद ही नहीं था कि वो किन किन कंपनियों में डायरेक्टर रह चुकी हैं। आगे देखिए, ऐश्वर्या से दूसरा सवाल पूछा गया कि आपकी वर्जिन आइलैंड वाली कंपनी में क्या हिस्सेदारी थी। ऐश्वर्या ने इससे भी इनकार कर दिया। जी हाँ, ऐश्वर्या ने कहा कि उसकी किसी भी गलत कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। यानी कि अब ऐश्वर्या राय गोलमोल जवाब दे रही थी, घुमा रही थी, मगर ईडी तो पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहले से ही मौजूद थी। तुरंत ही तीसरा सवाल पूछा गया कि मोजेक फोंसेका नाम की ब्रिटेन की लॉ फर्म ने आपकी कंपनी को किस देश में रजिस्टर कराया था, क्या आपको इसकी जानकारी है? तो ऐश्वर्या राय ने फिर हैरानी भरे अंदाज में कह दिया कि नहीं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उनकी लीगल टीम को इसकी जानकारी हो सकती है। तुरंत ही ईडी की तरफ से चौथा सवाल दाग दिया गया कि आपकी इस कंपनी में आपके पिता के राय, आपकी मां, आपके भाई आदित्य राय भी डायरेक्टर थे, तो आपका इस पर क्या कहना है? अब ऐश्वर्या ने यहाँ पर कुछ जवाब दिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या ने बताया कि शादी से पहले उनकी कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी थी, जिनमें उनके पिता, उनकी माँ और उनके भाई भी डायरेक्टर थे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इसके तुरंत ही बाद पांचवा सवाल दागा गया और पूछा गया कि फिर आपने शादी के बाद $50,000 की कंपनी को सिर्फ $1,500 में क्यों बेच दिया? अब ऐश्वर्या राय के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ऐश्वर्या राय यहाँ पर फंस चुकी थी। ऐश्वर्या ने चुप्पी साध ली। जी हाँ, ऐश्वर्या राय ने चुप्पी साध ली। ऐश की हालत खराब होने लगी। ऐश की आंखों से आंसू तक टपकने लगे। हालांकि पूछताछ जारी रही, पूछताछ रुकी नहीं। तुरंत ही अगला सवाल पूछा गया कि आपने 2008 के बाद कंपनी को क्यों बंद कर दिया? तो ऐश्वर्या ने जवाब दिया कि मेरी लीगल टीम ने मुझे कंपनी के घाटे के बारे में बताया और इसीलिए हमने कंपनी बंद कर दी। अब तो ऐश्वर्या राय खुद ही फंसने लगी थी, क्योंकि ऐश्वर्या उस कंपनी का अस्तित्व स्वीकार करने लगी थी शुरुआत में, जिसके बारे में जानकारी नहीं होने की बात कह रही थी। सूत्रों के मुताबिक फिर से ईडी ने सवाल किया, तो क्या आपने आरबीआई से अपनी कंपनी में वित्तीय लेन देन के लिए मंजूरी ली थी? अब यहाँ पर एक बार फिर से ऐश्वर्या राय बुरी तरह फंस गई। ऐश ने कहा कि उनके सीए, उनकी लीगल टीम ही इसको देखती है, उनको ही इसके बारे में पता होगा, वो नहीं जानती। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकती हैं कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है और सारे अपने कामों के लिए आरबीआई से लीगल मंजूरी ली है, आरबीआई से वित्तीय मंजूरी ली है। यानी कि बहुत सारे सवालों के जवाब ऐश्वर्या राय नहीं जानती के रूप में दे रही थी, लेकिन पूछताछ जारी थी। अब फिर अमिताभ बच्चन को लेकर भी ऐश्वर्या राय से सवाल पूछा गया।
ऐश्वर्या से पूछा गया कि जिन कंपनियों में अमिताभ बच्चन डायरेक्टर थे, बाद में उन कंपनियों के शेयर्स क्यों बेच दिए गए। अब इस सवाल का जवाब भी ऐश्वर्या के पास कुछ नहीं था। जी हाँ, ऐश्वर्या ने इस बारे में भी जानकारी नहीं होने की बात कह दी। इसके बाद ऐश्वर्या राय से कुछ कागजात दिखाने को कहा गया, जो कि पहले से ही ईडी की तरफ से कहा गया था, और ऐश उनको लेकर भी आई थी। और फिर ऐश्वर्या ने कई सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी के सामने सबमिट किए, ईडी को दिए, और उनके बारे में भी बातचीत हुई। करीब 7.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई। इसके बाद भी कई सारे सवाल जवाब हुए, और इस दौरान ऐश्वर्या की हालत खराबी होती रही। कई बार रोई, कई बार परेशान होकर पानी मांगने लगी, और कई बार ऐसा हुआ कि जब ऐश ने सवालों के जवाब नहीं जानती, या मुझे नहीं पता, या फिर मेरी लीगल टीम जानती है, ऐसे ही जवाब दिए, और रात करीब 7:30 बजे ऐश्वर्या राय को छोड़ा गया। अब हालात ये हैं कि जल्दी ऐश्वर्या से फिर से पूछताछ हो सकती है। पूछताछ के लिए फिर से उन्हें बुलाया जा सकता है, क्योंकि ईडी अगर संतुष्ट नहीं हुई तो फिर तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। इससे पहले अभिषेक बच्चन से भी ईडी सवाल जवाब कर चुकी है, और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि अमिताभ बच्चन को भी ईडी बुला सकती है पूछताछ के लिए। यानी कि पूरा बच्चन परिवार यहां पर शिकंजे में फंसता हुआ दिख रहा है। वित्तीय लेन देन में इनके आरोप आ रहे हैं, वित्तीय गड़बड़ियों में इनके आरोप आ रहे हैं, और इन पर पूरा आरोप लग रहा है कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से इन्होंने भारत से पैसे विदेश भेजे, विदेशी कंपनियों में लगवाए, और फिर उन कंपनियों को वहां बेच डाला। तो आरोप बहुत बड़े हैं, इनके जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर ऐश्वर्या राय से हुए इन सवाल जवाबों पर आपका क्या कहना है, और क्या बच्चन परिवार ने अगर गलत किया है तो फिर इनको सजा नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो बॉलीवुड के दिन इन दिनों ठीक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बुरे चल रहे हैं। पहले आर्यन खान केस में मामला मुश्किलों में आया, तो उसके बाद सुकेश चंद्रशेखर के मामले में जैकलीन और नोरा फतेही के साथ ही 15 बड़ी हीरोइंस के नाम आ गए, जिन्हें समन भेजा जा रहा है, जिनकी बहुत जल्द परेड भी कराई जाएगी। लेकिन इस बीच एक और हाई प्रोफाइल मामले ने बॉलीवुड की नींद उड़ा दी है, और वो मामला है अमिताभ बच्चन के परिवार से जुड़ा हुआ। जी हाँ, पनामा पेपर्स के मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को समन किया गया था। ऐश्वर्या राय दिल्ली में ईडी के दफ्तर भी पहुंचने वाली थी, मगर अचानक रास्ते से ही, जी हाँ, अचानक ऐश्वर्या राय गायब हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐश्वर्या राय पूछताछ के लिए निकली जरूर थी, मगर ईडी दफ्तर नहीं पहुंची, क्योंकि बीच में ही अचानक कुछ ऐसा हुआ। यानी हालात तो ये थे कि अचानक आनन फानन में ऐश्वर्या राय की टीम की तरफ से कहा गया कि आज अब ऐश पूछताछ के लिए नहीं जाएगी, और यही बात ईडी तक भी पहुंचा दी गई। अब ईडी दफ्तर में जैसे ही ये खबर मिली कि ऐश्वर्या राय आज भी पूछताछ के लिए नहीं आ रही है, तो वहां हंगामा मच गया, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार ऐश्वर्या राय को बुलाया जा चुका था, और दोनों ही बार ऐश ने आने से इनकार कर दिया था, अपने कुछ जरूरी काम बताए थे, और ये तीसरा समन था जिसे ऐश्वर्या राय को भेजा गया था। और इस बार हर हाल में ऐश्वर्या को पेश होना ही होना था, मगर इस बार भी ऐश्वर्या राय अचानक गायब हो गई, पेश होने से इनकार कर दिया, जिसने फाइनली ऐश्वर्या राय की ही मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। अब हालात ये हैं कि अब सीधे ईडी की तरफ से ऐश्वर्या राय की गिरफ्तारी का वारंट निकल सकता है, क्योंकि 3 समन के बाद सीधे ही गिरफ्तारी होती है, और इसीलिए अब लगभग तय हो चुका है कि ऐश्वर्या राय इस मामले में गिरफ्तार हो सकती है, बहुत जल्द सलाखों के पीछे भी जा सकती है। हालांकि ऐश्वर्या राय फिलहाल कहां है, क्या कर रही है, इसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या राय को कुछ बहुत बड़ा बैकअप मिल चुका है, और इसी वजह से तीसरे समन के बाद भी ऐश्वर्या राय पूछताछ के लिए नहीं गई, जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या राय अंडरग्राउंड हो गई हैं, कहीं फिलहाल छुप गई हैं, ठिकाना बदल दिया है, और फिलहाल वो सामने आने वाली नहीं है। अब वैसे कुछ दिन पहले ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन ईडी के सामने पेश हुए थे, और तब काफी सारे कागजात भी अभिषेक ने ईडी को दिए थे। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर तो यहाँ तक थी कि अमिताभ बच्चन ने भी कुछ कागजात ईडी को दिए, लेकिन उसके बाद भी ईडी संतुष्ट नहीं है, और पहले ऐश्वर्या राय और फिर अमिताभ बच्चन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन का भी नाम था। इन सभी पर बोगस कंपनियां चलाने, टैक्स चोरी करने और पैसा इधर से उधर करने का आरोप है, और मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ रही हैं। और ये पूरा केस पनामा पेपर्स के लीक होने के बाद शुरू हुआ। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।